मैं हूं आरवीर सिंह मानवतावादी। मैं बात करता हूं मानवता के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात मानवता के आधार पर। जहां एक ओर पूरी दुनिया विश्व शांति के लिए प्रयास कर रही है, दुनिया के हर देश की सरकारें अपने अपने स्तर पर अपने अपने देश में विश्व शांति के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक ऐसी भी किताब है जो घृणा, हिंसा और नफरत फैला रही है, जो इंसान को इंसान से लड़ा रही है। मैं बात कर रहा हूं आसमानी किताब कुरान की। इसे आसमानी किताब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस्लामी मान्यता के अनुसार इसकी आयतें अल्लाह ने आसमान से उतारी थी। खैर, हमारा मुद्दा ये नहीं कि ये आयतें कहां से उतरी थी। इस आसमानी किताब कुरान में 114 सूरतें, 6666 आयतें हैं। इनमें से सैकड़ों आयतें ऐसी हैं जो इंसान को इंसान से कत्ल करवाने की प्रेरणा देती हैं, जो हिंसा, नफरत और घृणा फैलाती हैं। मेरे हाथ में है ये आसमानी किताब कुरान। आइए आप लोगों को अवगत कराता हूं इस किताब की खतरनाक आयतों से। सूरह अत-तौबा, आयत संख्या 5। फैज़न सलखल असहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुमूहुम वखुज़ूहुम वहसूरुहुम वक़उदू लहुम कुलल मर्सदिन फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफ़ूर रहीम। जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुश्रिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और पकड़ लो और घेर लो और हर घात की जगह पर उनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज पढ़ने और ज़कात देने लगें तो उनकी राह छोड़ दो। बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। आखिर कौन है वो मुशरिक जिन्हें कुरान कत्ल करने का हुक्म दे रही है? किन किन लोगों को मुशरिक माना है कुरान ने? आइए जानते हैं मुशरिक का अर्थ। मुशरिक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो बहुदेवतावादी है, मूर्ति पूजक है, अल्लाह की बंदगी और पूजा ना करने वाला है या अल्लाह के समकक्ष किसी और को मानने वाला है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को अपना ईश्वर नहीं मानते, जो अल्लाह की बंदगी नहीं करते, जो मूर्ति पूजक हैं, जो बहुदेवतावादी हैं। जैसे कि हिंदू समाज में वैष्णव समाज के लोग विष्णु को मानते हैं, शैव समाज के लोग शिव को मानते हैं, शाक्त समाज के लोग आदि शक्ति को मानते हैं, आर्य समाज के लोग निराकार एकेश्वरवाद को मानते हैं, सिख संप्रदाय के लोग गुरुओं को मानते हैं, बौद्ध महात्मा बुद्ध को मानते हैं, जैन महावीर को मानते हैं, पारसी जरथुस्ट्र को मानते हैं, यहूदी यहोवा को मानते हैं, ईसाई यीशु को मानते हैं। लेकिन कुरान इन सब को मुशरिक मानती है और इन्हें सबको कत्ल करने का हुक्म दे रही है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसके अलावा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा द्वारा सार्वभौमिक मानव अधिकारों की जो घोषणा की गई थी, उसके अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रत्येक मनुष्य जीवन का अधिकार के लिए स्वतंत्र है। लेकिन कुरान हमारे इन मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। कुरान हर उस शख्स को कत्ल करने का हुक्म दे रही है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता। क्या आपको नहीं लगता कि कुरान की ऐसी खूनी आयतों के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए?